नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेज में पंकज सर में। दोस्तों आज हम क्लास लेके आपका आए हुए हैं क्लास 6 का प्रैक्टिस सेट 3 और एकदम मजेदार तरीके से आज हम लोग सीखेंगे। और मजा नहीं आया तो बोलिएगा। सारे क्वेश्चन को एकदम तोड़ तोड़ के आज सीखेंगे हम, एकदम बेहतरीन तरीका से सीखेंगे। आप इतना जान लीजिएगा, सबसे अलग करने वाले। डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, इसका प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है, बोला गया क्या एक रेखाखंड के कितने अंत बिंदु होते हैं। ठीक, पहले ये चीज समझिए कि रेखाखंड आखिर कहते किसको है। ठीक है, मजा आएगा दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, एकदम बिल्कुल सही बात बता रहे, बहुत मजा आएगा। अब यहां से देखिए रेखाखंड का बात कर रहे हैं। मान लीजिए देखिए कोई लाइन हो गया, ठीक है, ये एक लाइन हो गया। अब इस रेखाखंड मतलब रेखा को खंड करना। मान लीजिए ये पॉइंट को ए मान लेते हैं और ये पॉइंट को चलिए बी मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं सी। अब इस पॉइंट को हम लोग ये टुकड़ा को अलग कर दिए। ठीक है, यानी क्या ये ए हो गया और ये मेरा क्या हो गया, सी हो गया। क्या हो गया, सी हो गया। तो अब इसके कितने बिंदु है, तो आप बोलिएगा सर दो बिंदु हैं। कितने बिंदु हैं, तो दो बिंदु हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, दो। बोलिए मजा आया कि नहीं। सारे क्वेश्चन को आज हम आपको तोड़ तोड़ के सिखाएंगे। अब यहां से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एकदम मजा लगेगा। बोला है क्या इनमें से कौन सी एक किरण है। अब सबसे पहला बात आएगा किरण को हम लोग पहचानेंगे कैसे। ठीक है, अब देखिए किरण कैसे पहचानेंगे। ये हो गया आपका स्टार्टिंग बिंदु हो गया और ये हो गया आपका एक लाइन। अब देखिए इस प्रकार से एरो हो गया, इसको बोलते हैं किरण। यानी क्या ये एरो का मतलब ये आगे और बढ़ सकता है, ये आगे और बढ़ सकता है। तो एक बॉक्स का किनारा, मान लीजिए यहाँ पे हम एक बॉक्स छाप दिए, ये किनारा ले लिए, तो क्या इसका अंत नहीं हुआ, क्या अंत हो गया ना। आप इसमें ये एरो का मतलब हो रहा है क्या, ये अंत नहीं हो रहा है। ये एरो का मतलब क्या हो रहा है, अंत नहीं हो रहा है। तो ये तो मेरा भैया ऑप्शन होगा नहीं। होगा, आप बताइए। आप बोलिएगा सर नहीं होगा। सूर्य की किरणें, क्या बोले, सूर्य की किरणें। मजा आएगा, हम बार बार बता रहे मजा आएगा। यहां से देखिए, चलिए हम लोग थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। अब बोला सूर्य की किरण, सही बात बोला कि मान लीजिए ये सूर्य हो गए। ठीक है, अब यहां से जब हमारा रोशनी आ रहा है तो यहां से चलिए स्टार्ट हुआ और इस प्रकार से रोशनी बढ़ता हुआ रहेगा। यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सूर्य की किरणें, ना कि एक पोस्ट कार्ड के किनारा। ये किनारा कभी नहीं होगा क्योंकि यहाँ भी अंत है इसका, यहाँ भी अंत है। रेल लाइन मान लीजिए कहीं से स्टार्ट हुआ तो कहीं ना जाके इसका क्या हुआ, अंत हुआ। तो ये किरण कभी नहीं होगा। किरण का मतलब एक छोर हमेशा जेते रहेगा। ठीक है, मजा आ रहा है ना। चलिए अब आते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, देखिए बोला कि एक वृत्त के व्यास और त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है। तो व्यास बराबर हम लोग जानते हैं, व्यास। अच्छा, व्यास किसको बोलते हैं, इसको समझिए यदि किन्हीं को नहीं आता। मान लीजिए ये मेरा एक वृत्त हो गया। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, एक वृत्त हो गया। अब देखिए ये मेरा सेंटर हो गया। अब सेंटर से खींची गई सबसे बड़ी जो रेखा रहती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। मान लीजिए ये ए बी पॉइंट हो गया, जो सेंटर से होकर गुजरता उसको व्यास बोलते हैं। और वृत्त में सेंटर से ना होते हुए कहीं और से कोई लाइन खींचेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। अब यहां से बोला गया है क्या कि व्यास बराबर क्या होगा। तो यहां से देखिए एक टन, यहां से देखिए ये व्यास हो गया। अब इसी वृत्त में यदि आप सेंटर से आधा लीजिएगा तो इसको बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। तो यानी क्या 2 इंटू हम बोल सकते हैं क्या, त्रिज्या बोल सकते हैं। 2 इंटू क्या बोल सकते हैं, त्रिज्या। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बोलिए मजा आ गया, बोलिए सर मजा आ गया, है ना। अब आते हैं यहां से हम लोग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। बोला क्या क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेखाखंड की निश्चित होती है। तो एक रेखाखंड की हमेशा याद रखिएगा लंबाई जो रहता है वो निश्चित होता है। कैसे, जैसे अभी आपको हम बताए थे, क्या एक लाइन ले लिए, चलिए ये ए हो गया और ये एक बी हो गया। इसको यदि खंड, रेखाखंड यानी रेखा का टुकड़ा, तो इसका टुकड़ा किया सी में, यानी ए और सी में इसको बांट दिए, तो इसका लंबाई क्या रहेगा, मेरा निश्चित रहेगा। ठीक है, आते हैं भैया हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। सर नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी तक आप लोग लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, एकदम गर्दा तैयारी करवाने वाले हैं। देखिए 5वां नंबर का क्वेश्चन मेरा क्या दिया गया, अगर एक वृत्त का व्यास 5 गुना बढ़ जाता है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी गुनी बढ़ेगी। ये 5 गुना बढ़ रहा है तो ये कितना हो, डबल हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। क्लियर हो गया यहां से। अब आते हैं यहां से हम लोग 6ठा नंबर का क्वेश्चन में। बोला है क्या एक दिए गए बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती है। अब यहां से देखिए एक बिंदु ये हो गया। ठीक है, एक बिंदु हम लोग ले लिए। अब इससे बोला है कितनी रेखाएं गुजर सकती है, इसको टच करता हुआ। तो आप बोलिएगा सर इसको टच करता हुआ अनेक रेखाएं गुजर सकती है, यानी अनेक, अनगिनत रेखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनगिनत रेखाएं हो जाएगा। क्लियर हो गया यहां से। अब आते हैं यहां से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया उसको ध्यान से सुनते हैं।
बोला है क्या, यहां से देखिए एक किरण के कितने अंत बिंदु होते हैं, क्या बोला गया, एक किरण के कितने अंत बिंदु होते हैं। किरण का मतलब समझाएं, देखिए यहां से यदि मेरा ये किरण गुजरना स्टार्ट हुआ, अब यहां से देखिए ये एरो, किरण का मतलब हो गया एक एरो, मेरा एक छोर जो है वो आगे जाते रहेगा, उसका अंत नहीं होगा, वो आगे बढ़ते रहेगा। तो अब यहां से देखिए एक बिंदु ये हो गया और ये एरो आपका दिखाते रहेगा। एक किरण के कितने अंत बिंदु होते हैं, तो एक किरण के मात्र एक अंत बिंदु होते हैं। क्लियर हो गया यहां से। अब आते हैं यहां से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या बोला गया, जब दो रेखाखंड एक ही बिंदु पर मिलती है तो उस बिंदु को क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए देखिए एक रेखाखंड ये हो गया और एक रेखाखंड ये वाला हो गया। अब ये एक दूसरे से यहाँ पे मान लीजिए सी पॉइंट में मिला, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परस्पर छेदक रेखाएं कहते हैं। परस्पर क्या कह देते हैं, छेदक रेखाएं कह देते हैं। क्लियर हो गया यहाँ से। अब आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में। बोला क्या, जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो उनके बीच के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। तो देखिए जब दो रेखाएं एक दूसरे से प्रतिच्छेद करती, उभयनिष्ठ मतलब हो गया कॉमन, तो उसको प्रतिच्छेदन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदन। अब यहां से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, वृत्त के दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं। अब यहां से देखिए ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है आपका, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। वृत्त बोला क्या है, वृत्त के दो बिंदु को मान लीजिए एक बिंदु यहां ले लिए, एक बिंदु यहां ले लिए, अब इसको जोड़ने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं। इसको हमेशा याद रखिएगा, जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवा। ठीक है, यही यदि क्वेश्चन पूछ देता सेंटर से होता हुआ जाएगा, सेंटर मतलब यहाँ पे हो गया, सेंटर मतलब बीच वाला पॉइंट से यदि कोई रेखा गुजरेगा रेखाखंड, तो उसको हम लोग व्यास बोल सकते थे। ठीक है, लेकिन ये मेरा क्या हो गया, जीवा हो गया, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी का हो जाएगा। अब आते हैं यहां से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा, एक रेखा पर कितने बिंदु हो सकते हैं। ठीक है, अब बोलिए देखिए ये एक मेरा रेखा हो गया, इसमें कितने बिंदु टोटल हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, एक रेखा पर कितने बिंदु हो सकते हैं, तो आप बोलिएगा सर एक रेखा पर अनंत बिंदु हो सकते हैं। अब आते हैं यहां से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 12 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया, ध्यान से देखिए। कितने नंबर का, 12 नंबर का क्वेश्चन। 12 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया है, अब बोला क्या, यदि रेखाखंड क्या बोल दिया गया, यदि रेखाखंड ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, तो 2ab बराबर क्या होगा, यानी 2 इंटू ए बी की जगह कितना है 3, तो 3 2 जा मेरा कितना हो गया 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब आते हैं यहाँ से 13वां नंबर का क्वेश्चन। बोला है क्या, एक त्रिभुज कितने रेखाखंडों से बनता है। देखिए एक रेखाखंड ये हो गया, एक रेखाखंड ये हो गया और एक रेखाखंड ये हो गया, यानी त्रिभुज कितने रेखाखंड से बन रहा है, तो 3 रेखाखंड से बन रहा है। ठीक है, मजा आ रहा है तो लाइक कीजिए एक बार। बोला क्या गया नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर का क्वेश्चन, घड़ी की सुइयां किस दिशा में घूमती है। घड़ी की सुइयां किस दिशा में, तो दक्षिणावर्त घूमती है। ठीक है, ये देखिए पूरब, ये हो गया पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, तो अब देखिए ये पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण लिख दिए। ठीक है, तो मान लीजिए देखिए घड़ी का सुई इधर ही ना घूमता है, इसी तरह घूमता, दक्षिणावर्त घूमता है। किस आप याद रखिएगा क्या, दक्षिणावर्त घूमता है। अब आते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है क्या, एक समकोण कितने डिग्री या अंश का होता है। समकोण त्रिभुज, यानी ये देखिए समकोण त्रिभुज हो गया, यानी यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, तो 90 डिग्री का बनेगा। कितने डिग्री का बनेगा, तो 90 डिग्री का, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेरा ए हो जाएगा। अब आते हैं यहां से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। उत्तर से पूर्व तक एक घूर्णन कितने समकोण बनाता है। देखिए क्या बोला, उत्तर से पूर्व, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पूर्व, यहाँ लिखे पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब बोला क्या, उत्तर से, अब यहां से उत्तर से कहां पे जा रहा है, तो पूर्व पर जा रहा है। ठीक है, यहां से यहां तक गया, तो यहां से यहां तक जाने में कितना डिग्री का एंगल बनाया, तो आप बोलिएगा सर 90 डिग्री का एंगल बनाया। ठीक है, कितने समकोण बनाए, एक समकोण बना दिया। के ठो समकोण बनाया, एक ठो, क्योंकि यहां से देखिए ये पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो एक समकोण इधर, एक समकोण इधर, एक समकोण इधर, एक समकोण इधर, यानी 4 समकोण टोटल हो गए। अब आते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, एक संपूर्ण कोण में कितने समकोण होते हैं। संपूर्ण कोण का मतलब क्या हो गया, यहां से समझिएगा। संपूर्ण कोण मतलब हो गया आपका 360 डिग्री। कितना हो गया, संपूर्ण कोण का 360 डिग्री। अब देखिए कितने समकोण होंगे, यानी 90 डिग्री से आपको क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री से आपको भागा देना पड़ेगा।
तो कितना बार में चल जाएगा, तो 4 बार में। तो 9 चौके कितना हो गया, 36 हो गया, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोला क्या एक त्रिज्युकोण कितने समकोण होते हैं, त्रिज्युकोण मतलब हो गया 180 डिग्री, और कितने समकोण हो गए, यानी 90 से भागा देना पड़ेगा, यानी कितना ऑप्शन हो गया, तो आप बोल दीजिएगा क्या इसमें, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2। क्लियर हो गया ये भी क्वेश्चन। अब बोला कि एक संपूर्ण कोण में कितने त्रिज्युकोण होंगे, तो त्रिज्युकोण का भी मतलब बताएं। समकोण मतलब क्या हो गया, एक संपूर्ण कोण में, यानी कितना हो गया, संपूर्ण मतलब 360, त्रिज्युकोण मतलब कितना हो गया, 180, कितना बार में जाएगा, 2 बार में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 19 नंबर का क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, अब यहां से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है। बोला है क्या घड़ी की सुई 12 से शुरू होकर, देखिए फर्स्ट ऑफ तो यहां से एक चीज देखिएगा, ये मेरा हो गया घड़ी, यहाँ पे आपका कितना बजा 12, यहाँ पे आपका कितना बजा 3, यहाँ पे कितना बजा 6, और यहाँ पे कितना बज गया, तो आप बोलिएगा सर 9 बज गया। ठीक है, बोला कि 12 से शुरू होकर एक समकोण बनाता है, तो देखिए 12 से शुरू हुआ तो समकोण बनाया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे बिंदु आ गया। अब बोला यहाँ से एक त्रिज्युकोण यानी 180 डिग्री, तो 90 डिग्री और 90 डिग्री 180 डिग्री हो गया, यानी 9 पर आ जा रहा है। कितना पर आ जा रहा है, 9 पर। अब बोलिएगा सर मजा आ गया सारे क्वेश्चन बना के। आप चाहते हैं क्या इसी प्रकार से क्लास 6 का क्लास 7 का प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि जरूरतमंद तक पहुंच पाए। चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।